Nutrition in living organism plants. In class in class 6 we have already learned that food is essential for all living organisms. We also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are all important components of our food. These components of food are necessary for our body and our nutrition. The nutrition enable living organisms to build their bodies, to grow, repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. तो हमने 6th क्लास में यह पढ़ा था कि फूड जो है भोजन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हमको जीवित रहने के लिए। हम लोग ने यह भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स है फूड के। ये जो कंपोनेंट्स है फूड के, ये जो कंपोनेंट्स है जो भोजन के जो छोटे छोटे जैसे ये हो गया एक भोजन, तो उसके छोटे छोटे तत्व हैं, एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स और भोजन के। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो फूड का ऐसे फूड एक बड़ा सा एक थाली हो गया, फूड ले लिया ऐसे मान लीजिए गोल सा थाली है, तो उसमें एक छोटे से पार्ट लेंगे हम दाल, छोटा सा पार्ट लेंगे फैट्स, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, फिर ये सब जो लेंगे ना, तो इसी को कहते हैं कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स अलग अलग टाइप के ज़रूरी हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उसको कहेंगे, तो ये जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं उसको कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे छोटे। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसको ना the nutrition enable living organisms to build their bodies, to grow, repair damaged part of their body and provide the energy to carry out life process। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करता है, और ये जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो न्यूट्रिशन से यह फ़ायदा होता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम जो जिंदा रहते हैं, तो उसका जो हमारा जो बॉडी है उसको ना मतलब ग्रो करने के लिए, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उस सबको ये खिलाएंगे तो वो बढ़ेगा। वैसे ही हमारे जो मतलब कि कहीं पे हमको चोट लग गई है तो उसको तो डैमेज हो गया ना, जैसे हमको पैर में कहीं चोट लग गई है तो उस पार्ट जो है डैमेज हो गया है, तो डैमेज हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए, क्या रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमको ये ताकत भी देता है, एनर्जी भी देता है, जिससे हम लाइफ प्रोसेस मतलब कि लाइफ में ज़िंदा रहें इतना साल तक। तो हमको ये जो न्यूट्रिशंस है वो से ताकत भी देता है, हमारे को बॉडी बिल्ड भी करता है, मतलब बच्चा को ग्रो भी करता है। हाँ, तो ये हमारी लाइफ प्रोसेस को, तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स आर टेकिंग इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज इन देयर बॉडी। देखो न्यूट्रिशन जो है वो लिया जाता है उस थ्रू देयर फूड, उसके भोजन से, मतलब वो कोई आदमी है या फिर कोई जानवर, ये सब जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो वो अपने भोजन से लेता है न्यूट्रिशन, और उसको पचाता है अपने शरीर से। देखो अब ये जो प्रोसेस लेता है, दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। देखो ये जो प्रोसेस से लेता है, जैसे एक चीज़ समझाते हैं हम आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे कि कोई आदमी है, ओके, ये कोई आदमी हो गया, ये जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, फूड ले लिया, मतलब क्या फूड ले रहा है। तो ये जो अपने हाथ से फूड उठाया और इसको मुंह में रखा, लिया और इसको मुंह में रखा, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन।
इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। देखो प्रोसेस, खाने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात। न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? तो खाने के प्रोसेस को, ऐसे हम भोजन को मुंह में ले रहे हैं प्लेट से उठा के, उसी प्रोसेस, बस उसी प्रोसेस। कुछ समझना नहीं है न्यूट्रिशन में, बस कुछ नहीं समझना है। जो हम भोजन उठा के खा लेते हैं उसी को कहते हैं। और उसको पचाने की क्रिया को भी, हम जो खा लिया उसको पचाते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म पचाता है, तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। देखो द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेटिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल। देखो अब सबका जो प्रोसेस है, सब अलग अलग टाइप से खाता है खाना। कोई जैसे एनिमल है, जैसे इंसान है तो वो हाथ से खाता है, मतलब प्लेट में लेके एक प्रॉपर भोजन लेता है, हाथ से खाता है, फिर मुंह में डालता है। लेकिन वही जानवर को देखेंगे आज, वैसे घास है तो सीधे जाएगा मुंह में, ऐसे से चबा देगा। तो सब में ऐसा प्रोसेस अलग अलग होता है, वही न्यूट्रिशंस के। ओके in all organisms on the basis of food habits, the mode of obtaining the required nutrition by the body have been divided into following देखो सबको अपना इतना फूड हैबिट्स होता है कि वो इस टाइम पे खा रहा है, वो इस टाइम पे खा रहा है। अब हम 3 बजे खा रहे हैं मान लीजिए, अब वो कोई है तो 8 बजे खा लेता है, कोई 11 बजे खा लेता है। तो सबका अलग अलग फूड, किसी को मतलब किसी को जैसे कोई खुद से खाना बनाता है, और कोई मतलब हम लोग जो है दूसरों से खाना बनवाते हैं, मतलब जैसे मम्मी पापा हैं तो उनसे खाना बनवाते हैं और फिर खाते हैं, मतलब बना देते हैं वो, तो हम खा लेते हैं। तो उन्हीं पे डिपेंड है। अभी हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो अपने बनाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। देखो समझ आ गया? देखो ऑटोट्रॉफिक किसको कहेंगे? सिंपली ये समझो कि वह जो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म कहीं का भी, जो एनिमल्स, मैन, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, मैन से ये सबको ले लो, कहीं का भी, कि कोई प्लांट ही ले लो, कुछ भी, किसी को भी ले लो, तो वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुद से खाना बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट, उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो सेल्फ पे डिपेंड हो, दूसरों पे ना पे हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ ग्रीक में, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन, मतलब जो सेल्फ से न्यूट्रिशन ले, सेल्फ से भोजन बनाए और खाए। ओके, देखो अब ऑटोट्रॉफ्स कौन है? तो सारे जो ग्रीन प्लांट्स वो ऑटोट्रॉफ है, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ्स है। ओके, इतना तो समझ गया। अब हम चलेंगे हेट्रोट्रॉफ की तरफ। अब चलेंगे हम लोग हेट्रोट्रॉफ की तरफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है? इसमें भी कुछ समझना नहीं है, इसमें बस यही समझना है जो अपने से खाना नहीं बना है, जो अपने से खाना नहीं बना। जैसे कि हम हैं, हम अपने से खाना कहाँ बनाते हैं? हम अपने से खाना कहाँ बनाते हैं? हम तो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। अब जो वेजिटेरियन हो तो प्लांट से खाना खाएंगे। प्लांट अपने मेहनत से बनाया खाना, ग्रीन प्लांट्स बहुत मेहनत किया, फोटोसिंथेसिस किया, उसको पानी रूट से लिया, फिर लीफ में बनाया खाना, तो मेहनत किया अपना। अब उसका जो जैसे उसका जो मतलब फ्रूट्स हो गया, जो भी हो गया, सब्जी हो गया, तो वो जाके हम तोड़ लिए, उसको बना के हम खा लिए, तो क्या हो गया? वो तो हम उस पर डिपेंडेंट हो गए फूड से। वो फूड दे रहे हैं हमको बना के, हम उसको बना के बस खा रहे हैं। इसको क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफिक हो गए। हम हेट्रोट्रॉफिक है और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है। ओके, कुछ जो है प्लांट्स, और कुछ प्लांट जो ग्रीन नहीं होते हैं, मतलब जो प्लांट ग्रीन नहीं होते हैं, और कुछ और एनिमल्स और ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉफ्स। देखो ग्रीक वर्ड में हम कहेंगे हेट्रोन को अदर। ओके, हेट्रोन को क्या कहेंगे? दूसरा। सीधे समझ लिए, एक बार रिविजन कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ जो खुद से खाना बनाए, अपने से सेल्फ फोटो, खुद से खाना बनाए, अपने से जाए उपजाए, मतलब जो ऐसे रूट से ले खाना, जो खुद से खाना बनाए और खुद से खाए भी, उसको कहेंगे ऑटोट्रॉफ। ओके, ऑटोट्रॉफ्स। और जो खुद से ना बनाए, दूसरों पे डिपेंड रहे, क्या करे? दूसरों पे डिपेंड रहे, उसको हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, हेट्रोट्रॉफ्स। इतना समझ गए? अब हम ये समझेंगे कि देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाई यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। देखो
ये प्लांट्स कह रहा है कि मैं अपने आप अपना खाना बनाता हूँ, और मैं खाना कैसे बनाता हूँ, तो मैं पानी का उपयोग करता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता हूँ। और हम क्या कब बनाते हैं, तो जब लाइट का मतलब सनलाइट का प्रेजेंस होता है, और सनलाइट हमारे लीफ में कैसे कैप्चर करता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल, जो पत्ते पे होते हैं। ये देखो, ये पत्ता है इसका, ये पत्ता है इसका, ये ग्रीन ग्रीन है, पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो इसको ही क्लोरोफिल कहेंगे। जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, ग्रीन ग्रीन, उस कलर को ही क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये ग्रीन ग्रीन क्या करता है, ये ग्रीन ग्रीन काम करता है, सनलाइट है तो उसका सनलाइट है तो उससे सनलाइट को कैप्चर करता है। अब बिना सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा नहीं। अब ये कह रहा है I cannot prepare food on my own. I depend on plants for food. अब ये जो हिरन कह रहा है कि मैं तो अपना खाना नहीं बनाता हूँ, मैं जो है वो प्लांट पे डिपेंड रहता हूँ अपने खाने के लिए। अब ये कैसे डिपेंड रहता है बताओगे आप, आप बहुत आसान है कि कैसे डिपेंड रहता है। तो ये जाता है, ये जो खाना बनाया जाया, अब ये डिपेंड कैसे रहता है, देखो ये इसका मान लो कि यहाँ पे एक फ्रूट लटक रहा हो और कुछ भी हो रहा है, ये गया हिरन और जाके इसको खा गया, इसका पत्ता खा गया, या फिर इसका पत्ता खा गया, इसका कुछ फल हो तो वो सब खा गया। तो ये जो है प्लांट पे डिपेंड हुआ, ऑब्वियसली प्लांट का ही खा रहा है, कुछ फ्रूट्स खा रहा है, उसका पत्ता खा रहा है, तो ये क्या हो गया, हिरन जो हो गया प्लांट पे डिपेंड हो गया, ये तो खुद से नहीं बना रहा है। अब आप ये भी कर सकते हो कि अरे ये तो खुद से खा रहा है। अरे खाना मेनली नहीं होता है कि सिर्फ हम खा लिए चलिए। आप कोई कह सकते हैं कि ये अपने से तो खा रहा है, तो ये अपने से तो खा रहा है, तो ये ऑटोट्रॉफ क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ये सिर्फ खुद से खा रहा है, बना नहीं रहा है। जो बनाए और खुद से खाए उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ, समझ गए। और जो सिर्फ बनाए नहीं और सिर्फ अपने से खा जाए उसको हम कहेंगे हेटरोट्रॉफ। ओके, इतना अच्छे से हम समझा दिए हैं ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। हमको लगता है कि आप लोग को रिवीजन अच्छे से हो गया हो, अच्छे से समझ आ गया हो। बिल्कुल कुछ नहीं है ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स भी कुछ नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे दैट इज स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ओके, अब ये जो है चार्ट पढ़ें, कुछ नहीं है, ये जो चार्ट दिया हुआ है यही है पूरा चैप्टर, बस यही है पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। हॉलोजोइक ये सब के इसी के मतलब कैसे खाया जाता है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, फिर क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कि प्लांट्स मतलब नाइट्रोजन मिले कि प्लांट्स खाना बना सके, प्लांट खाना कैसे बनाता है, वो पानी कहाँ से लेता है, मतलब कि अगर तो यही सब के बारे में अभी इस चैप्टर पे हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम इतना तो पढ़ लिए कि हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। अब देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गए ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, एनिमल्स मैन नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, इतना तो अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोग को कि ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं और हेटरोट्रॉफिक किसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफ ये हो गया कि मतलब हम खुद से बना रहे, खाना खुद से ले रहे हो क्या। अब देखो हेटरोट्रॉफिक में ये होता है कि एनिमल्स कैसे खाते हैं, अब उसका खाने का भी प्रक्रिया होता है। कोई ऐसे हाथ से उठा के खा रहा है, कोई घास से खा रहा है, कोई मतलब सड़ा हुआ मतलब कोई चीज़ सड़ गया है तो उससे भोजन लेके खा रहा है, कोई मतलब कोई फंगी खा रहा है, कोई फंगी मशरूम खा रहा है, कोई मतलब ऐसे है, कोई प्लांट्स एक प्लांट्स पे ऐसे जैसे एक प्लांट्स हो गया, ये प्लांट्स हो गया उस पर ऐसे से लतर गया वैसे खा रहा है। तो
तो सबका अलग अलग टाइप होता है कि सब अलग अलग टाइप से भोजन खाते हैं। उनका भोजन का प्रक्रिया कैसा होता है कि वो कैसे खाते हैं, वो भोजन कैसे लेते। आप जैसे हमको पसंद है मतलब हमको जैसे ह्यूमन्स मेनली नॉन वेज या नॉन वेज वैसे सब्जी ये सब खाना पसंद है। ओके, अब वही आप देखोगे तो फंगी ये सब फंगी को क्या खाना पसंद है, मशरूम फंगी एंड बैक्टीरिया को क्या खाना पसंद है। तो उसको कोई सड़ा सा ब्रेड, कोई सड़ जाए ब्रेड वो खाना पसंद है, उसको मशरूम खाना पसंद है। वही तुम देखो ड्यूडर को देखो, ड्यूडर को तो वो एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ हो गया उसमें ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लतर गया, फिर इसको पूरा से ऐसे चारों तरफ से घेर लिया और उसको फिर उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हार्म कर रहा है, यही कर रहा है वो। इसको ऐसे खाना पसंद है ड्यूडर को। अब वही अमीबा और ह्यूमंस को कैसे खाना पसंद है, मुंह खोला इतना बड़ा इतना बड़ा मुंह खोला ऐसे ऐसे लेके फिर खा गया, ऐसे प्लेट सजाया वैसे खाता है, मतलब सीधे लिया और उसको खाया तो वैसे ही खाता है। सबका अलग अलग टाइप का मतलब खाने का ऐसे जिसको ऐसा खाना पसंद है तो उसको वैसा खाना, तो सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है खाने का। उसी को अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना तो समझ गए हम कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक में आते हैं 3 टाइप्स के और न्यूट्रिशन, तो ऑल मैन और एनिमल्स मैन नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब इसमें इतना तो हो गया हेटरोट्रॉफिक है। अब हेटरोट्रॉफिक में एनिमल्स कैसे खाते होंगे, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में। फिर मैंस कैसे खा रहे होंगे, ये भी आ रहा होगा। नॉन ग्रीन प्लांट कैसे खा रहे होंगे, कुछ बैक्टीरिया और फंगी कैसे खा रहे होंगे खाना, तो इसी के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो सेप्टोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन हो गया, फंगी और मशरूम हो गया जो ब्रेड का मोल्ड खाता है। कुछ बैक्टीरिया फंगी और बैक्टीरिया हो गए जो मशरूम और कुछ ब्रेड मोल्ड खाते हैं। वही पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तो वैसे पेड़ पे लतर गया और फिर बड़ा सा आम का पेड़ देखोगे उस पे से चारों साइड से ऐसा घेरा बना दिया जाएगा। और उसको अभी आपको पिक्चर में देखो, यहाँ पिक्चर है तो ये आम का पेड़ है और ये ऐसे 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 ये जो दिख रहा है ना ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे लतर गया, उसको फिर उसका जो न्यूट्रिशंस है वो ले रहा है, तो उसको ऐसा ऐसा ऐसे ही खाना पसंद है तो उसको जो ऐसा खाता है उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो मतलब सड़ा हुआ ब्रेड ये सब खाता है तो और मशरूम खाता है उसको सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो अमीबा और ह्यूमंस करते हैं कि खाते हैं फिर उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी से, उसको पचाते हैं और फिर वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम नाम दिए। ओके, अब हम यहाँ डू यू नो में पढ़ेंगे। डू यू नो में हम यह है कि एगुलिना is an organism that show both autotrophic and heterotrophic modes of nutrition. It has both plant and animal like feature. ये देखो उसका फोटो देख लो आप लोग। एक एगोलिना है, एक ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो इसके पास ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ये रहता है, ये खुद से भी बना के खाता है। और जब देखो जैसे ये इसको खुद से बनाए, कभी इसको बहुत जोश चढ़ गया तो खुद से बना दिया मतलब, और कभी इसको आलस आ गया तो ये हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे डिपेंड हो गया। तो इसको यह कह सकते हैं कि इसके पास प्लांट मिली जो प्लांट होते हैं उसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहता है और एनिमल्स होते हैं तो उनको मतलब हेटरोट्रॉफिक हो गया। तो प्लांट और एनिमल जैसा इसके पास फीचर। ओके, ये समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। सबसे इजी मतलब सबसे ऐसा प्रोसेस जो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाती है। आप लोग के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, अरे भाई ये तो समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या है। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑटोट्रॉफिक तो है वो प्लांट्स, लेकिन वो खाना कैसे बनाता होगा जिससे हम लोग उसका फल उगता होगा, सब्जी ये सब उगता होगा, कैसे बनाता होगा, ये सब क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, खाना कैसे बनाते हैं, खाना कैसे बनता है प्लांट्स में। ओके, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अक्योर इन देयर लीव्स। देखो सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस
टू कंबाइन ऑफ फूड इन प्लांट सिक्योर इन देखो, हेंस लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। देखो जो फूड होता है ना, जो खाना बनता है, ये जो खाना बनता है ना, देखो जो खाना बनता है, ये जो खाना बन रहा है इसका, जो यहाँ पे ना ये जो पत्ता है ना, उसको हम कहेंगे किचन। यहीं पे सारा खाना बनता है पूरे प्लांट्स के लिए। जैसे हमारा किचन है, पूरे घर मतलब जितना भी लोग हैं उन सब के लिए खाना बनता है कि स्पेशल जगह पे किचन में बनता है हमारा। वैसे ही प्लांट का भी एक किचन होता है, वो अपने लीफ पे बनाते हैं फूड। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी मैंने बताया क्लोरोफिल किसको कहते हैं। ये जो हरी हरी जो देख रहे हो, हरा हरा कलर या हरी हरी ग्रीन पिगमेंट, इसको आप कह सकते हो, इसी को कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल यह काम करता है कि उस सन से सनलाइट लेता है, सन से सनलाइट लेता है और फिर अपने खाना बनाता है। ओके, it helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used by the plant to synthesize their food using with carbon dioxide and water. देखो ये क्या करता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल यह करता है कि सनलाइट का जो एनर्जी है ना वो लेता है, उसके बाद क्या करता है, ये एनर्जी को ले लिया, उसका यूज़ क्या यूज़ है कि वो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स को जाके देता है, मतलब किचन में जाके लीफ में जाके उसको देता है। क्यों देता है? तो वो जो सारा फूड को कंबाइन करके, सारा फूड कैसे रूट्स में मिनरल्स लिए, कहीं पे कुछ लिए, कहीं पे सनलाइट लिए, कहीं पे वाटर लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ये सब मिलाने और बनाने में मदद करता है। तो सनलाइट का एनर्जी, तो इसलिए वो लेता है प्लांट। और वो कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब ये आओ, अब नेक्स्ट पेज पे आओ, तो ये आप सिंपली कुछ नहीं करना है, अब बस ये वाला देख लो। अब सोच रहे हो कितना बड़ा लिखा हुआ है, मतलब हमको फोटोसिंथेसिस याद कैसे होगा? कुछ नहीं करना है। फोटोसिंथेसिस ये याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब इतना रिमेंबर होगा, आप ये भी बना के बोल सकते हो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट plants make their food with carbon dioxide and water in the presence of sunlight plus chlorophyll. Sunlight and chlorophyll, they release कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, मेरे को ये याद हो गया, ये पूरा रिमेम्बर कर लिया मैंने, तो मैंने बना के बोल दिया। आप भी ऐसे बोल सकते हो, सिर्फ आपको ये रिमेम्बर करना, कुछ नहीं है, बस ये जो आपको डायग्राम याद हो गया तो बस आपको सब चीज़ याद हो गया। ओके, अब ये समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। मैंने पहले ही बोला कि सिंथेसिस मीन क्या होता है, टू कंबाइन। As it take place in the presence of sunlight, this process can be written in the form of the following equation. आप जो ये इक्वेशन याद कर लोगे ना, तो आपको सारा फोटोसिंथेसिस समझ आ जाएगा। अब जो एक बार समझ आ गया तो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मुझे समझ आ गया ये इक्वेशन, तो मैंने आराम से बोल दिया, अभी आप लोग को बोल के बताया, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। ओके, देखो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, मतलब वो अपना प्लेस लेता है और फिर जैसे मतलब वो प्लेस लिया, कहीं पे से ऑक्सीजन उठाया, कहीं पे से मिनरल्स उठाया, कहीं पे से कार्बन डाइऑक्साइड लिया एयर से, तो ये सारा चीज़ किया, उसी को हम सनलाइट के प्रेजेंस में, उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्रोसेस है उसको हम इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं। ओके, अब ये देख लो, आप अच्छे से मैं दिखा देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे रिलीज कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसको ऐसे बोल सकते। ओके,
अब हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो अभी जो इक्वेशन हमने देखा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें तो ये साफ साफ समझ आ रहा है हमको। इतना तो हमारे पास नॉलेज है भाई कि हाँ हमको समझ आएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस। देख कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये क्या है, रॉ मटेरियल है। ये क्या है, रॉ मटेरियल, कच्ची पदार्थ है। अब ये कच्चा पदार्थ से ये ना मिला के वो पक्का मतलब अपना फूड जो बनाता है, जो भी बनाता है इसे मिक्स विक्स करके फूड बनाता है, तो उसी को ये कच्चा पदार्थ है। ओके अब देखो फॉर दिस प्रोसेस क्लोरोफिल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर आल्सो नेसेसरी। देखो ये जो वो आपने जो खाना बना रहा है, तो उसके खाना बनाने के लिए उसको सनलाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिना सनलाइट को वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखो सिंस फूड इज सिंथेसिस इन लीव्स ऑल द रॉ मटेरियल नीड टू रीच देयर। देखो अब जैसे खाना बन गया, जैसे अब समझाते एग्जांपल से। देखो हमारे घर में जैसे बहुत फोर्थ मंजिल का हमारा घर है। ओके तो किचन में मान लीजिए किचन में खाना बना, एक जगह कहीं पे किचन में फर्स्ट फ्लोर पे ही खाना बना। फर्स्ट फ्लोर पे खाना बना तो फर्स्ट फ्लोर में रूम है, एक रूम में बना। अब जो है खाना तो हमको फोर्थ फ्लोर तक पहुंचाना है और बना है सब फर्स्ट फ्लोर पे, तो कैसे पहुंचाने, मतलब सबको जाके हम जैसे सर्व करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले तो हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे सबको सर्व करेंगे खाना, फिर हम खाना लेके जाएंगे, उसके बाद हम सेकंड फ्लोर में सबको देंगे, सर्व करेंगे, फिर लेके जाएंगे खाना 1 फ्लोर ऊपर तक, और फिर थर्ड फ्लोर पे सर्व करेंगे, फिर लेके जाएंगे खाना और 4th फ्लोर पे सर्व करेंगे सबको। ऐसे ही करके हम जो सर्व कर रहे हैं उसी को कहेंगे सर्व कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन आ रहा होगा हमारे दिमाग में। हम तो ऐसे सर्व कर लेते हैं किचन में, ऐसे ऐसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाके। अब वही प्लांट्स कैसे सर्व करते होंगे, उनका जो खाना बन गया होगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि दिस वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो ये है कि वाटर और मिनरल्स होता है ना, ये सॉइल से लिया जाता है। फ्रॉम हेयर वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय वेसल आर ट्यूब दैट रन थ्रू द रूट, द स्ट्रीम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। देखो ये जो वाटर एंड मिनरल्स है ना, वो रूट से लिए जाते हैं, सॉइल मतलब रूट है हुआ। उसके बाद ये देखो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे मिट्टी दिख रही है आपको, वहीं से लेता है वो, वहीं से लेता है वहीं से लेता है क्या, वाटर एंड मिनरल्स लेता है। ओके और फिर वाटर एंड मिनरल्स ले लिया, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेड यहाँ से यहाँ एक ट्यूब जाता है लीव्स तक, स्टीम तक, ऐसे से करके सब जगह से तान जाते। एक पतला सा नस जैसा होता है, जैसे हमारे में नस है वैसे ही उसमें भी ऐसा नस जैसा होता है, तो वो पहुंचाता है सारा मतलब वाटर एंड मिनरल पहुंचाता है लीव तक। ओके अब जो ये वेसल्स जो होते हैं ना, जैसे हमारे को नस बोलते हैं तो उसका प्लांट्स का भी नस होता है, तो उसको हम कहते हैं वेसल्स। अब वेसल्स एक ट्यूब होता है, मतलब एक पतला सा ट्यूब होता है जो चलता है, कहाँ से चलता है, रूट से चलता है, शुरू होता है, स्टीम तक जाता है, उसके बाद फिर ब्रांचेस से जाता है, उसके बाद लीव से जाता है। ओके इतना समझ गए हम लोग कि कहाँ से मतलब लिया जाता है और कैसे खाना पहुँचाता है। तो खाना भी कैसे पहुँचाता है, यहाँ से वेसल्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू पहुँचाता है। बन गया तो लीव से चला खाना, ब्रांचेस तक गया, स्टीम गया, फिर रूट गया, खाना पहुँच गया। ओके
अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, plants take carbon dioxide from the atmosphere. Carbon dioxide enter the leaves through tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata. The stomata are surrounded special cells called guard cell. देखो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। अब ये तो सवाल आ रहा होगा कि मिनरल्स और वाटर एंड मिनरल्स तो ले लिया भाई, अब तो बाकी वाटर ले लिया, वाटर ले लिया, मिनरल्स ले लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो पता चल गया, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से लेता है। दिमाग से आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, सब बच्चे को क्वेश्चन में आ रहा हो, अरे ये वाटर तो ले लिया, मिनरल्स तो ले लिया, सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो ले, ये सारा तो समझ आ गया हमको। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लेता है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती, एटमॉस्फेयर। ये जो प्लांट्स हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती, ये जो उसका आसपास का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर जैसे आसपास का हमारा, जैसे आप अभी जो मेरा बुक आज जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे होंगे तो आप कैसे रूम में बैठे होंगे या फिर टेबल पे बैठे होंगे, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर होगा, एक रूम होगा, हवा होगी, मतलब हवा से आप सांस ले रहे होंगे, एटमॉस्फेयर होगा। तो जो हवा है, मतलब सांस ले रहे हैं आप और रिलीज़ कर रहे हैं, जो आप देखो ऑक्सीजन लेते हैं आप और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं आप, जो रिलीज़ कर दिए। अब जो वेस्ट है, ये जो हम तो लेते नहीं हैं भाई, हम तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये वेस्ट हो गया। अब जो ये वेस्ट हो गया तो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारे पास यूजेस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब भाई वो हमारे फ़ायदे, वो हमारे भले के लिए करता है प्लांट्स। इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स क्यों ज़रूरी है लगाना, क्योंकि हमने देखो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अब देखो चार आदमी हैं, सोचिए, और चारों आदमी सब तो ऑक्सीजन ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दो, सोचिए कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया होगा। अब जो हम देख कार्बन डाइऑक्साइड, सब तो ऑक्सीजन ही ले रहा है, तो सब ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो क्या प्लांट्स क्या करता है, प्लांट जो है हमारा जो रिलीज पार्टिकल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो वो ले लेता है, हमको रिटर्न में क्या देता है, वो ऑक्सीजन देता है। तो इसीलिए प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो एटमॉस्फेयर से लेता है तो वो कैसे लेता है, लीव से लेता है। लीव्स में क्या होता है, एक छोटा छोटा पोर्स गड्ढा टाइप का होता है जो प्रेजेंट होता है लीव के सरफेस पे। ओके, तो उस छोटे छोटे गड्ढे को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है सराउंडेड, घिरा रहता है स्पेशल सेल से घिरा रहता है, उसको कहते हैं कि गार्ड सेल्स। अब यहाँ से देखो स्टोमेटा पोर सराउंडेड बाय गार्ड सेल दिख गया आपको। अब हम पढ़ेंगे, इतना तो